नमस्कार। सुप्रभातम। नमस्कार। श्री गणेशाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्म मुहूर्त की बेला, अमृत बेला, ब्रह्म ऋषियों की सूक्ष्म उपस्थिति भाव जगत में ब्रह्म ऋषियों का संरक्षण सतत हो। शांति शांति शांति। उदर कटी शक्ति विकास क्रिया।
कैसा लगा वो दीर्घासन के बाद? हम्म। वो करते हैं ना बढ़िया। पैर खुला करके, यस। इफेक्ट इफेक्ट फील हो रहा है? यस। क्योंकि बेसिकली वो वायु के लिए है। संधि संधि भी दूर हो जाएगा अगर वो कोई करेगा तो। हम्म। दीर्घासन बहुत, देखो तो सही यार। मैंने बताया ना, स्पाइन पे है पूरा इफेक्ट। हम्म। मेरुदंड, योग में जितना मेरुदंड का महत्व है उतना ही अपने मेडिकल साइंस में स्पाइन का इम्पोर्टेंस। गजब साइंस है योग का, साइंस बहुत जबरदस्त है और प्योर है, प्योर है प्योर। उसको डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा बस। हम्म। हम्म। पाद शक्ति विकास क्रिया। अब देखो ये क्रिया में सीधी इफेक्ट घुटनों पे आती है। यस। मेरे एक दोस्त को मैं बता रहा था, तो मुझे बोले यार, मैं कर रहा था, तो बोले कहाँ इफेक्ट आती है? मैं तो भाई तू करेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? हम्म। मैं तो ये तो है, ऐसा है नहीं कि गोली खाया और दर्द दूर हो गया। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मैंने भाई, फिजिकल। बोले यार तू मेरे को मुझे सता रहा है। मैंने बोला सता नहीं रहा हूं, मैं जो है सही बोल रहा हूँ। हम्म। तुमको कुछ करना नहीं है तो भाई, मैं तो यही बोलता हूँ यार। कोई बोले ना कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, तो पृथ्वी पे आया क्यों भाई? हम्म। मजा कहाँ आती है पता है? उसका सब्जेक्ट नहीं होता है। अब योगा का सब्जेक्ट अभी मेरा है, आप कर रहे हो तो आपका भी हो गया। तो जो करता नहीं है वो ज्यादा सवाल जवाब करेगा। एक्चुअली जो सब्जेक्ट वाला है वो ज्यादा से ज्यादा करता है। जिसको नहीं करना है वो ज्यादा सवाल पूछेगा। हम्म। मेरे को मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो मैंने बोला देख भाई तू मुझको जो पूछना है पूछ, मेरे को जो आता होगा उतना बताऊंगा। मतलब योग दरिया है भाई। कोई ऐसा बोले कि मैं मास्टर हो गया, कैन पॉसिबल। बहुत टाइम के बाद बोले, 30-35 साल के बाद बोले कि मास्टर हो गया तो मैं मानूंगा, हाँ ठीक है। तो मानूंगा। अथ योगानुशासनम। खाली सोचो साहब, आप पहला श्लोक दे दिया, समाधि पाद, पहला हम्म। श्लोक अथ योगानुशासनम। मेरी तो बेल्स हिल गई, बेल्स उड़ा दी। मैंने बोला क्या है हम्म। यार, गजब। समझने के लिए डेप्थ में जाना पड़ेगा।
ठीक है ना, तैरना सीखना है तो अंदर डुबकी तो लगानी पड़ेगी ना पानी में, तभी यस। तैर सकते हैं, तभी स्विमिंग कर पाएंगे ना। क्या है, विदाउट डिसिप्लिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सीधा लिख दिया, अथ योगानुशासन, बाप रे बाप। अब लोग कहाँ से उसको जोड़ देते हैं कि भाई ये योग के अनुशासन की बात है। अरे भाई खुद के डिसिप्लिन की बात है। गजब लाए गजब। यम नियम, आ, 5 यम दिए वो साहब। सत्य, हम्म अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। पहले 5 यम दिखा दिए, उसके बाद 5 नियम दिए हैं। हम्म आ, कि सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। मेरे गुरुजी ने जब मुझे समझाया ना, अब आप खाली सोच लो, नी और यम छुटा कर दो, नी निकाल दो तो यम हो गया। हम्म आप नियम में से नी निकाल दो तो यम हो गया। यस। तो नी का मतलब क्या हुआ? नी का मतलब क्या हुआ? नी का मतलब ये हुआ कि वो तरफ ले जाने वाला, हम्म यानी यम की ओर ले जाने वाले कौन? तो कि ये नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और वापा, अगर हम्म मैं सही बताऊं ना, कोई बिना समझे कोई योग करेगा ना तो गोता ही खाएगा बॉस। चक्कर, हम्म चक्री की तरह घूमेगा, चक्री की तरह। सबसे हम्म पहले क्या दे दिया? सोच, क्लिंजिंग। हम्म अब खाली सोचो साहब कि शुरू सुबह जब हम यंग थे तब करते थे सब, एक पावर आता था कि 8 हमको आ गया ये, 8-10 आसन कर लिए, थोड़ा शीर्षासन और वेरिएशन कर लिया, हैंडस्टैंड कर लिया, ऋषिकासन कर लिया, ये सब कर लिया। तो आहा हा, क्या बात है, हमको आ गया, हमको आ गया। फिर जब ये सीखा ना तब पता चला कि बेटा अभी कुछ आया नहीं है। हम्म अब खाली सोचो साहब, पहला ही नियम सोच दे दिया, क्लींजिंग। पहले सफाई हम्म करो। राइट। अभी मैं अभी मैं मेरे घर में बैठा हूँ, मेरे दरवाजा और खिड़कियां खुली है, बाहर जोरों की हवा चलेगी, पवन के साथ अंदर डस्ट आएगी, कचरा आएगा, तो क्या मैं उसको आने दूंगा? हम्म नहीं आने दूं, नहीं आने दूंगा। मैं तुरंत हम्म दरवाजा खिड़कियां बंद करूंगा। सिंपल सी बात हमारे इंद्रियों के साथ है बॉस। आपको हम्म लगे कि ये कचरा मुझे नहीं देखना है तो फिर वो नहीं देखना है। आपको, मुझे, सबको। इन शॉर्ट, हम्म ये शटल बंद करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। आंख कान तो बंद कर सकते हैं ना, 3 चीज हम बंद कर हम्म सकते हैं। 3 चीज हम बंद कर सकते हैं, याद रख लो, आंख, कान और मुंह। यस। जब भी कहीं नेगेटिव बात सुना, कोई करता हो, तुरंत कान बंद कर। गुस्सा है, हम्म मुंह मुंह बंद करके वो जगह छोड़ दो। इन शॉर्ट, कुछ भी, ये तीनों में से आपको कुछ भी लगे, जगह छोड़ दो, स्पॉट छोड़ दो, जगह छोड़ दो, अदरवाइज वो बंद कर दो। गांधी जी का 3 बंदर बन जाओ टेम्पररी। बहुत डिफिकल्ट टास्क है बॉस, बोलने में एकदम इजी है। जहां तक बैक में श्वास जाएगी वहां से बॉडी मूव होगा, बराबर है? फील हो राइट। रहा है? यस। थाई मसल्स, हिप्स मसल्स, कोर मसल्स, हैमस्ट्रिंग, ये भी देखो साहब साइंस। एक्सरसाइज में बड़ा मसल्स छोटे मसल्स को पुशअप करता है, तो उसका टोन, उसका स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर रहेगा अगर एक साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है।
मूवमेंट के साथ करेंगे तो हाँ, मूवमेंट के साथ कब करोगे आप? जब बॉडी में कफ ज्यादा है और आपने कर लिया है सब, आपको आता है, फुल फ्लेक्सिबल बॉडी हो गया है, तो फिर मूवमेंट के साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बॉडी स्टीफ है आपका, जकड़ गया है, अकड़ गया है बॉडी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होल्डिंग जरूरी है। और वायु वायु और पित्त वालों के लिए तो होल्डिंग बहुत जरूरी है। कफ वाला करेगा मूवमेंट से तो चलेगा, ये भी समझना जरूरी है। योग के लिए प्रकृति बेस्ड योग करना जरूरी है। मेरे गुरुजी तो इतना इतना समझा के देते हैं ना, तो बात मत पूछो। जब मुझे बोला ना कि ये चालू कर क्लास, मैंने मुंह पे बोला सर को, मैंने सर मैं तो चालू क्लास में भी किसी को अगर गलत करता होगा तो डांट दूंगा, तो मुझे ये नहीं पाएगा ऑनलाइन वाला। अरे तू चालू कर, चिंता मत करो। मैंने देखो सर, फिर आप मुझे बोलना मत। मैं डांट दूंगा, मैंने बोला। बोला नहीं नहीं नहीं, तू चालू कर, चलेगा चलेगा। वाह, अब ये पोस्चर का कमाल देखो आप सब। मैं क्या बोलता हूँ, ऑब्जर्व करना है। कहते हैं कि शुरुआत खुद से करनी चाहिए, ठीक है? अब देखो Yes. खाली कि अपनी जो आंत है, इंटेस्टाइन, वो आजू बाजू है, बाकी बीच में सारे ऑर्गन्स बिठा के सेट करके दे दिए कुदरत ने, माता पिता ने, भगवान ने, जिसने भी दिए, सबको धन्यवाद। बराबर। Barabar. जिसने भी ये इंजीनियरिंग किया है, हमारा गजब का किया है। हमारी आंखें तो बोले 750 मेगा पिक्सल का कैमरा है, मोबाइल में भी इतना नहीं आता है।
कान की दीवार का वो पर्दा क्या बोलते हैं उसको, कितना छोटा है, क्या बोलते हैं उसको, अंदर पर्दा होता है, क्या बोलते हैं उसको, पतला सा पर्दा। 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 हाँ, पर्दा कितना छोटा है, फिर भी कितनी भारी आवाज सुन लेता है। खाली इमेजिन करिए सर कि क्या गजब की बॉडी बनाई है। मैं तो बोलता हूँ इट्स अ मिरेकल बॉस। आप खाली सोचो तो सही, कोई इंसान टेंशन में हो ना, मैं उसको खाली बॉडी के पार्ट्स की खासियत गिनाना हम खुद चालू करें ना, मैप लेके बॉडी के ऑर्गन्स के मैप, तो अभी वो हिल जाएगा 2 मिनट के। रुक रुक रुक, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है बॉस। हम्म। मैंने शायद आपको एक आध बार बोला होगा, शिव जी की बात बोली थी आपको, भगवान शिव जी की। भगवान शिव जी नहीं। कहाँ बैठते हैं? कैलाश पे। ठीक है। हम्म। यस। शिव कैलाश पे है वो, उसके पास क्या है? त्रिशूल है, हम्म। डमरू डमरू है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष है, और भस्म, भभूत, भभूति है, हम्म। भस्म। उसके हम्म। अलावा है क्या? नहीं, ऊपर आप नीचे जमी, कोई ना कोई हम्म। घर, ना कोई ठिकाना। हम्म। वो इंद्र दौड़ता हुआ आता है, महादेव महादेव मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। महादेव बोले क्या हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, जैसा तथास्तु, ले जा, वरदान दे दिया। देव आए, हम्म। असुर आए, गंधर्व आए, यक्ष आए, मनुष्य आए, जो भी आया, राक्षस को भी दे दिया। मैं भी हिल गया, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है सब। अब फिर मेरी बेल छुड़ी बॉस। मैंने बोला जो देने वाला है कौन? महादेव जी खुद, शिव, हम्म। प्रभु हम्म। प्रभु, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, सबसे बड़ा देव के देव महादेव। जो देने वाला है उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी देता रहता है। तो जो लेके गया उसने क्या इकट्ठा किया भाई? हम्म। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। जो लेके गया क्या इकट्ठा किया भाई? हम्म। वरदान मांगना नहीं आता। मुझे एक दोस्त बोल रहा है इसमें ये है, मैंने भाई एक काम कर, तू ये सब छोड़ दे, ये मान ले कि ये काल्पनिक है, तेरे भेजे में नहीं उतर रहा है, तो खाली इतना सोच कि ये इसमें से तूने क्या सीखा। आज मान ले मैंने बोला चल महादेव जी आके सामने खड़े हो गए किसी भी रूप में, तुझे बोल रहा है ये चाहिए वो चाहिए, किस रूप में आके खड़े हो जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। तेरे को वरदान हम्म। मांगने का बोलेगा, क्या मांगेगा? मैंने बोला तेरी शक्ति गाड़ी बंगला मोटर से आगे है नहीं। हम्म। तू करोड़ या करोड़ करोड़ों मांग लेगा, अब अबज मांग लेगा, उससे आगे नहीं जाएगा, मुझे पता है। बोले ऐसा कैसे हो गया? मैंने बोला देख, महादेव के आने की जरूरत नहीं, मुझे ही पता चल गया। हम्म। कहने का मतलब, मैंने ये उसको बताया कि भाई खाली सोच, थिंकिंग बदलो बस, राहें अपने आप सही हो जाएगी। जिस तरह का थिंकिंग होगा उस तरह की राय हो जाएगी। और अलर्ट एस्पिरिएंट, जागृत चैतन्य के भगवान होते हैं बॉस। मेरे गुरुजी कहते थे बेटा जागृत चैतन्य बन के जीना है। चैतन्य का प्रवाह तो पूरे ब्रह्मांड में है। हम्म। और वही कॉन्शियस के रूप में, चेतना के रूप में निरंतर बहता रहता है। अरे बॉस माइनस है ना, तभी जाके प्लस की वैल्यू है बॉस। हम्म। नेगेटिव और पॉजिटिविटी में इतना फर्क है बॉस। क्योंकि एक सिंपल सी बात है,
हम मनुष्य है ना, तो हमको जो ना करना होगा ना वो काम हम पहले करेंगे, क्योंकि वो इजी होता है। किसी को थप्पड़ मार देना बहुत इजी है, किसी को सुना देना बहुत इजी है, लेकिन वही काम खुद पे आया तो सामने वाले हम्म ने खुद सामने वाले ने खुद पे किया तो। हम्म पर डाइजेस्ट करना बहुत टफ है बॉस। खाना खाना बहुत इजी है, हम्म खाना खाना बहुत इजी है, डाइजेस्ट करना टफ है। बातें बहुत सारी है, लेकिन जो खुद पे अप्लाई करना है ना, मजा तब कहाँ वहां आती है बॉस। हम्म वहां कहाँ मजा कहाँ आती है बॉस, कि कोई बात करता है ना तो वो ज्ञान मस्त देता है। लेकिन जब खुद पे बात आती है तब मजा आता है। मैं गार्डन में जाता था, योग के अलावा और सारा सवाल जवाब बहुत आते हैं। जन्म पत्रिका लेके, हम्म अरे मैंने वाला बोला बाबा मैं जन्म पत्रिका वाला नहीं हूँ। क्योंकि एक दो लोग को मैंने वो प्राणिक और टाइम से बताया था कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो यार योग में नेचुरल हो जाता है, मुझे थोड़ी पता है कि उसको ये मेरे को ज्योतिष मान लेगा। मैंने बोला मैं ज्योतिष नहीं हूँ बाबा, मैंने बोला मैं एक हम्म सिंपल सा सेवक हूँ। तो आपको कैसे पता चला? मैंने बोला मुझे जो जो मैं सीखा हूँ उसमें, मैंने बोला ये आता ही है, जो नहीं पढ़ा वो उसका प्रॉब्लम है। हम्म पढ़ो, आपको भी आ जाएगा। हम्म हाँ, मैंने मैंने बताया था आपको कि पूनम से अमास से पूनम तक का साइकिल हमारा होता है, एक वो मंथ वाला। हम्म तो प्राणिक, वो प्राणिक बेस होता है, हम्म सूर्य और चंद्र के कला पे। और 24 घंटे का जो हमारा है 24/7, वो होता है एनर्जी साइकिल। मैंने आप लोग को हम्म बताया था 6 से 8 में प्रोग्रामिंग होता है। यस यस अभी अभी 6 से 8 का चल रहा है। अभी यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, आज्ञा चक्र में है। हम्म बस प्रोग्रामिंग कर लो, देखो फिर झलक, टेपरिंग करके, लाइट टेपरिंग। मन में ओमकार बोलते जाओ, ओम ओम ओम। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणम्, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम्, वन्दे पशूनां पतिम्, वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनम्, वन्दे मुकुन्दप्रियम्, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्, वन्दे शिवं शङ्करम्। देखो आपने जो किया, मैंने मेरा प्रोग्रामिंग डाल दी। मैंने आज ऐसा प्रोग्रामिंग डाला मेरा खुद का, आज का, हे हम्म महादेव मैं जो भी काम करूं, आप उससे उसमें मेरी सहायता करना, मुझे मार्गदर्शन देना। मैं आज किसी पे गुस्सा ना करूं, किसी किसी के बारे में मेरा नेगेटिव थॉट्स ना आए, ऐसा मुझे बल बुद्धि शक्ति देना। बरोबर क्या हुआ? बरोबर बरोबर हम्म राइट अब अब ये मेरी थिंकिंग थी। हम्म आज मैं मेरी थिंकिंग सब पे नहीं ठोक सकता। किसी यस और का जो जिसको जो अच्छा लगे करो। हम्म लेकिन
बेसिकली कहने का अब इतना सिंपल है साहब। पर सर सुबह में सर उठने का प्रॉब्लम है, ऐसा है। वीडियो कॉल पे सर सर प्लीज दोपहर को बात करेंगे प्लीज सर, रात को बहुत लेट हो गया, हेक्टिक शेड्यूल है सर, प्लीज प्लीज। अरे यार मैंने बोला तू एक काम कर, एक्टिंग में चला जा, बहुत यस, काम कर। क्या कर रहे हैं? उल्टा करके वो हाथों और पैरों के ऊपर पेट खाने का। हाँ चलो चलो करो, बराबर है। 6 पैक बनाना है ना। दोनों मुट्ठियों को शोल्डर्स के नीचे लगाओ बॉस, एग्जैक्ट शोल्डर्स के कोने तक, यस। शोल्डर्स के कोने पे ले लो, हाँ एग्जैक्ट, हाँ। मुट्ठिया, मुट्ठी कैसे लगाता है पता है? अंगूठा साइड में होता है, हाँ, शाबाश। कैसा आ रहा है पेट पे इफेक्ट? मजा आ रहा है ना? हाँ, जो भी यंग लड़का है ना उसको बता देना कि बेटा 6 पैक करना है तो ये कर ले, नेचुरल हो जाएगा। 3 या 4 एक्सरसाइज में आराम से एब्डोमिनल की फैट भी चली जाएगी और मस्त अपने आप आ जाएगा। देखा आपने? परफेक्ट रेक्टाइल मसल्स पे इफेक्ट आ रहा है एब्डोमिनल पे। सोचो आप कितना ताकत से प्राण का वहन वहां हो रहा है और ब्लड का फ्लो। यही बायोनरी है, बहुत सिंपल। हैवी चीज नीचे जाएगी, हल्की चीज ऊपर रहेगी। बॉडी में हैवी क्या है? ब्लड है तो नीचे की ओर जाएगा, और प्राण हल्का है तो ऊपर रहेगा। वेरी गुड बॉस, क्लासिक। हम्म, शाबाश। बैक पे इफेक्ट आया? बैक पे यस। देखो, बॉडी में CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो जब नीचे से ऊपर गति करेगा ना तो वो सुषुम्ना को भी ऊपर की ओर सपोर्ट करके ऊपर लाएगा। चलो आज एक आसन बताते हैं सबका फायदे के लिए। यस। मल्टीपल बेनिफिट। हाँ कर लो कर लो, ये तो कर लो, ये अधूरा मत छोड़ो बॉस यार। ये भी, ये पता है आपको सब योग के सबसे टफेस्ट पोस्चरों में से एक यही है, धनुरासन। मेरे गुरुजी ऐसा कहते थे अरुण जी कि जी। ये पोस्चर करने के बाद, यानी ये तो चलित वाला नहीं, होल्डिंग वाला, कि उसके बाद आपको कंपलसरी शवासन करना पड़ेगा। कोई भी एडवांस लेवल का टफ पोस्चर किया उसके बाद शवासन कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि सीधी इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम, एंडो नर्वस सिस्टम पे आती है। देखो कितना, मैंने ऐसा नहीं बताया था कि हमारे महर्षि ब्रह्म ऋषि तपस्वी योगी सब ब्रिलियंट थे, ऐसा नहीं बताया था ऐसा। अब देखो खाली अभी ये जो कमांड पोजीशन बनाया आपने पीछे स्पाइनल में, नेक में, मस्तिष्क का खाली इसकी इफेक्ट देखो। अब प्राणों का वहन देखो, प्राण कहाँ जा रहा है, श्वास कहाँ जा रहा है, वो अनुभूति वही करना है पूरी। जैसे तीर पे वो कमान लगाते हैं ना, तभी जाके तीर प्रॉपर छूटेगा ना। यस। हाँ, इसके लिए उसको धनुरासन नाम दिया हुआ है। और एग्जर्ट सेंटर में नाभि, 72,000 नाड़ियों का केंद्र स्थान है नाभि। दोनों हाथ इकट्ठा करके कपाल उस पे रख के मकर आसन में बॉडी को रिलैक्स करो। शीर्षासन, सर्वांगासन,
मयूरासन, चक्रासन, ये धनुरासन, ऐसे बहुत सारे पोस्चर है। आपको मैंने खाली फॉर एग्जांपल 4-5 गिना दिए। जितने हाँ। टफ पोस्चर है उसके बाद शवासन कंपलसरी करना चाहिए। मैंने क्या बताया, फायदा कम होगा ना तो चलेगा, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए। योग युक्ति सिखाता है बॉस। क्या सिखाता है योग? युक्ति सिखाता है। बुद्धि पूर्वक करने वाली क्रिया, आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, जो भी करो थोड़ा युक्ति से करो, समझो पहले। और मैं तो बोलता हूँ हर एक इंसान, कोई भी हो मनुष्य, उसको प्रकृति पहले समझनी चाहिए। उसकी प्रकृति के हिसाब से कि उसको कफ है, पित्त है, वात है, क्या है, उसके हिसाब से देख के ये लास्ट में करना है। ओके। ये क्रिया याद रखो, उधर पार्श्व चालन क्रिया है, ये लास्ट में करेंगे। आज ओके। करेंगे योग का एक श्रेष्ठ पोस्चर जिसको कहते हैं योग मुद्रासन। पैर सीधा करके वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाओ। गलत बैठे, याद आया? हाँ, जब सीधा बैठोगे ना तो 100% घुटनों में प्रॉब्लम होगा, और इस तरह से बैठोगे तो नहीं होगा। वज्रासन में बैठने का भी देखो, अब देखो घुटनों रिलैक्स लगेंगे, ठीक है? सर को हुआ महसूस? यस। पैरों पे भी, पंजों पे भी आप आराम से बैठ पाओगे और घुटने भी रिलैक्स लगेंगे। खाली फर्क देखो, एक सीधा बैठ गया उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि यही इसके लिए तो बॉस, माफ करना, मैं खुद को नहीं टीचर मान रहा हूं, लेकिन सही बोल रहा हूं कि इसके लिए सही में गुरु या टीचर की जरूरत है। क्योंकि कौन कहाँ क्या प्रॉब्लम आएगा कैसे पता चलेगा? जब मैं पहले बार बैठ गया, ठीक है, ये योग मुद्रासन की पोजीशन में आगे झुक के पीछे से हाथ खींचो, एक हाथ से दूसरे हाथ का कलाइयों से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाइयां पकड़ लो। अब कोनी में से हाथ सीधा करो, खींचो उसको नीचे की ओर, जमीन की ओर। हाँ, अब धीरे से आगे झुक जाओ, पहले कलाइयों को पकड़ के रखो। हाँ, झुकिए झुकिए, हाँ जितना झुक सकते हो। हाँ, अब दोनों हाथों को ढीला छोड़ दो, अलग करो और जमीन पे रख दो नीचे दोनों हाथों को। हाँ बस ऐसे ही, बस हथेली आकाश की ओर रहेगी। वेरी गुड। योग मुद्रासन, वज्रासन और शीर्षासन का कॉम्बिनेशन है बॉस, समझ लो। दो पोस्चर का कॉम्बिनेशन, जंग जीताने वाला पोस्चर। आप रोज 15 मिनट अगर ये करोगे तो मैं और कुछ नहीं कराऊंगा आपको, गारंटी से बोलता हूं। आंखें बंद, श्वास के ऊपर ध्यान, गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। गहरी श्वास, लंबे श्वास, धीमी श्वास, धीमा धीमा, अत्यंत धीमा श्वास। पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वासों की गहराई पर केंद्रित केंद्रित केंद्रित। हाथ खुला ही रखिए, हाथ, हाँ रिलैक्स रखो बॉडी को। कमाल कमाल देखो इसका, ब्लड चेस्ट लेवल पे फेस पे आता है और प्राण पेट की ओर मुंह कर जाता है, तो क्या होगा? मैंने बताया ना, सभी चक्रास का एक्टिवेशन। दूसरा,
कि प्राण पेट तक पहुंचता है, तो क्या करेगा, पेनक्रियास को पावरफुल बनाएगा। एग्जैक्ट सेंटर में देखो, सेंटर में पेनक्रियास है। बाकी सबको तो फायदा करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इंसुलिन बनेगा भी ज्यादा, स्टोर भी ज्यादा करेगा। दूसरी बात, ब्लड फ्लो से आता है, तो क्या होगा, फेस, गर्दन से लेकर फेस तक के जितनी भी हमारी आर्टरीज है, उसमें से जो ब्लड है, वहां कोई ब्लॉक होगा तो वो खोल देगा। जो सेल्स थोड़े से वीक है, अगर एक्टिव मूवमेंट में भी हो गए, मान लो किसी के बाल झड़ गए सर के, लेकिन उसके सर के बाल में जो भी कोई सेल एक्टिव पड़ा होगा, गारंटी से बोलता हूँ बाल वापस आना चालू हो जाएगा। यही बोल रहा हूं कि बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, बालों का ग्रोथ बढ़ेगा, आंखों का तेज बढ़ेगा, कानों की सुनने की क्षमता, यानी फेस के, गर्दन से लेके फेस के ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगा, फेस पे नेचुरल ग्लो आएगा। दूसरी बात कि प्राण पेट तक जा रहा है, तो वहां ये जो मैंने बोला CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो वो क्या करेगा, उसकी मदद से वो सुषुम्ना को ऊपर की ओर गति देगा। कहाँ है सुषुम्ना, पीछे बैक में पड़ी है, सुषुप्त अवस्था में। तो बैक में से ऊपर की ओर गति करेगी, तब जाके लंग्स के पीछे जो स्टर्नम है वो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो वो सुषुम्ना को गति देगा मस्तिष्क की ओर आने के लिए। और जब मस्तिष्क में सुषुम्ना पहुंचेगी, तब जाके इसकी रियल बेनिफिट की अनुभूति होगी, क्योंकि स्पेशियल सेंसेस आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे कंट्रोल कैसे करना है वो तो मेरे खुद पे है, तो कंट्रोलिंग पावर, उसकी अनुभूति है ये। शाबाश, वेरी नाइस। ध्यान बिल्कुल श्वासों पर, योग मुद्रासन, फुल ऑफ 100, 100 से 100 मार्क अगर कोई करता है, अगर इसमें जो भी जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके जैसी कर सकता है, तो उसको 100% पोस्चर करना चाहिए। जो भी नई शादी की है, जिसके विवाह अभी हुए, शादी की करने के बाद, उसको भी करना चाहिए ये पोस्चर। भगवान की कृपा हो तो शायद संतान सुख की प्राप्ति भी इसमें हो सकती है। दोनों को करना चाहिए। आपने देखा होगा अभी फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब, ये पोस्चर बहुत बड़ा हेल्प करता है बस। वेरी नाइस। ब्लड के साथ क्या होगा, इम्यून बढ़ेगा। ये पोस्चर इम्यून बढ़ाने का काम करेगा। बॉडी में इम्यून बढ़ाने के लिए क्या है, 3 चीज है, सोचो। वो तीनों 3 श्वेत है, सफेद ही है। एक हमारा स्पर्म है, दूसरा WBC है, और तीसरा इंसुलिन है। वो तीनों 3 ब्लड के साथ ऊपर की ओर आएगा, हार्ट में प्योरीफाई होके ओजस का निर्माण करके वापस ब्लड में घूम जाएगा। इतने सारे फायदे एक साथ। सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास, रिलैक्स। आपने 7 मिनट तक किया बहुत से, आ जाओ वापिस धीरे से। क्या हुआ फेस पे इफेक्ट? पूरा ब्लड ऊपर आया हुआ। साइंटिफिक कोई सी भी योग के पोस्चर का आप साइंटिफिक एस्पेक्ट, सर ये सब पता चलेगा ना, हमारे वाले नहीं। अभी तो ये फॉरेनियर्स को अभी पता चलेगा ना, तो ये
पतंजलि, अपने क्या बोलते हैं उसको, पातंजल, महर्षि पतंजलि की वो बुक्स को सर पे लेके नाचेंगे कूदेंगे। ये फायदे जो मैं बता रहा हूँ ना, जब उसको पता चलेगा ना, तब उसको पता चलेगा आगे जाके सनातन की महिमा। क्योंकि अभी क्या है, ये लोग मैथोलॉजी में बात हो रही थी अभी तो, लेकिन रियल क्या है वो अंदर जाके ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है। क्योंकि टेलबोन उत्क्रांति उत्क्रांति काल से टेलबोन है ना, ऐसे ऐसे मूर्ति हुई अंदर की ओर आ रही है। तो वो टेलबोन का रोल है सबसे बड़ा। तो ये पोस्चर में वो ठीक हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं कि हम वापिस पीछे की ओर पूंछ निकालना है हमको, लेकिन एटलीस्ट जो पोजीशन में वहां पर रोकना है उसको, तो उसमें ये पोजीशन है। फिर हमारी नेचुरल टॉयलेट वाली पोजीशन है मूलासन, उसमें कर सकते हो। दूसरी एक दो पोस्चर है, पद्मासन है, वज्रासन है। सबसे ज्यादा फायदा इसमें होता है ये पोस्चर। योग योग मुद्रासन, योग मुद्रा बाय डिफॉल्ट हो जाता है, सोचो तो सही। ठीक है, आज आज के लिए इतना ही। मेरे साथ एक लास्ट में एक बात बोल दूं, मेरे साथ जो सिक्के गए हैं, और यहाँ भी मेरे साथ थे जो योगा में जो टीचर्स भी, वो ऐसा बोल रहे हैं मुझे कि सर आपका कुछ टाइम चेंज करो। मैंने बोला क्या करो? बोले हमको भी आना है ये बैच में। मैंने बोला टाइम तो अभी, क्योंकि सबका क्लास चलता है उस टाइम पे। मैंने बोला सो सॉरी, मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मेरे भी और काम है। मैंने बोला 6 से 7। मैंने बोला जब भी फ्री हो आ जाओ, मैं तो फ्री हूँ। मजा आता है। चलो प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम भाव हो। नारायण 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 नारायण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। कल मिलेंगे बॉस, नई ऊर्जा के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।